मथुरा के डैम्पियर नगर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को हटाने पर जाट समाज सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। रविवार को डैम्पियर नगर स्थित गोल चक्कर पर पहुंचकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को हटाने पर एकजुट होकर विरोध जताया। इस दौरान बैठक में शामिल हुए लोगों ने कहा कि प्रशासन द्वारा महाराजा सूरजमल को हटाने का जो काम किया है वह महान पुरुष के प्रति अपमान है। इस दौरान लोगों ने उन्हें प्रतिमा लगाए जाने की मांग की। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को हटाने के मामले पर पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने जो कहा वो भी सुनिए। मथुरा के डैम्पियर नगर में गोल चक्कर पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति को नगर निगम द्वारा हटाने पर मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल साहब। महाराजा सूरजमल की कल मूर्ति यहाँ से हटाई गई, जिसे लेकर आज जाट समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, ये हमको मालूम पड़ी थी कि इस तरह से महाराज सूरजमल की मूर्ति जहाँ पिछले 8 साल से लगी हुई थी, और इस बात की पुष्टि डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने की है कि उन्होंने जब ये मायावती सरकार में, जब वो मायावती के साथ थे, तो बसपा में उन्होंने इसको कराया था, इसको चौराहे को, इसको जो गोल चक्कर को। उसी समय उनका कहना है कि मूर्ति उस समय भी लगी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से बदनीयती से, क्योंकि ये समाज की धरोहर हैं, इसमें महाराज सूरजमल को किसी जाति विशेष में नहीं बांटा जा सकता। महाराणा प्रताप हुए, महाराज सूरजमल हुए, ये तो एक श्रोमणी हैं, ये पूरे समाज के श्रोमणी हैं। उनको इस तरह से समाज न बांट के आज जो इस तरह से जो सत्याग्रह हुआ है, हम इसी सत्याग्रह में शामिल होने आए थे, अपना समर्थन देने आए थे, और हम पुरजोर इस बात की मांग करते हैं, शासन से भी प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जहां महाराज सूरजमल की मूर्ति थी उसी को तुरंत उसी जगह पर लगाया जाए। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि किसी महान पुरुष की जब मूर्ति किसी तिराहे चौराहे पर लगाई जाती है तो उसके लिए शासन की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कोई अनुमति ऐसी नहीं थी, ये मूर्ति लगाई गई यहाँ पर। नहीं, देखिए, 2 चीज़ें हैं। इस बात को प्रशासन कह रहा है कि सब मूर्ति की अनुमति नहीं थी, तो ये जो आदेश बना, जब यहाँ से डीएम के यहाँ से फॉरवर्ड होकर पहुँच गया, अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। ये पहले जिस समय लगाई गई थी उस समय अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, और जब मूर्ति अब उन्होंने कहा कि साहब उसकी अनुमति की आवश्यकता है, तो अनुमति की आवश्यकता के लिए उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। डीएम के यहाँ से पहुँच गया, शासन में विचाराधीन है, तो इनको ऐसी कौन सी जल्दी थी जो यहाँ से महाराज सूरजमल की मूर्ति को हटाने की बात पड़ी? तो हम तो इसमें ये कहेंगे कि इनकी मानसिकता खराब है, और निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि जो जाट श्रोमणी महाराज सूरजमल की जो मूर्ति हटाई है, उस समाज से जितने भी लोग आज जिस सरकार में बैठे हैं, उनकी सबकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि या तो वो तुरंत महाराज सूरजमल की मूर्ति को यहाँ स्थापित करें, नहीं केंद्रीय सरकार में और यहाँ प्रदेश सरकार में जो भी लोग इस बिरादरी के, जाट बिरादरी के बैठे हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और आके यहाँ सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए। कहना बताया ये भी जा रहा है कि ये मूर्ति कुछ समय पूर्व भी यहाँ रखी गई थी, जिसकी प्रशासन से कोई अनुमति नहीं थी, उसके बाद प्रशासन ये एक्शन लिया है। नहीं, ये तो इनका कहना है, इनकी बनावटी बात है। ये सीधी बात है। प्रशासन, जो राजनीतिक पार्टी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पार्टी राज कर रही है, उसके दबाव में ये सब किया है। प्रशासन ने सरकार के दबाव में किया है, योगी सरकार के दबाव में किया है, दबाव में मूर्ति हटाई गई है। और निश्चित रूप से आज जो पूरी बिरादरी में, सभी कौमों में उबाल है इस बात का कि महाराज सूरजमल का जिस तरह से अपमान किया है, ये अपमान नहीं होना चाहिए था। अगर कोई मूर्ति की बात हटाने की बात थी, को अगर इनको ऐसा भी लगता है तो उसको नोटिस देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई ठीक है, कैसे है प्रक्रिया, कहाँ चल रही है, किस तरह की हो गई है, कोई प्रक्रिया में कमी रह गई तो उसको पूरा करवाते, मदद करते। ये कौन सा तरीका हुआ जिस महाराज सूरजमल की मूर्ति को इस तरह से, और इस वजह से कोई रोक नहीं पाएगा। अब छुट्टी कराने का ला के जेसीबी उठा लिया मूर्ति, 5 कुंटल की मूर्ति है, कोई ऐसे थोड़ी उठ जाएगी आसानी से। इन्होंने इस तरह की जो किया, ये इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इसको लेकर सत्याग्रह हो रहा है, और कितना ही बड़ा सत्याग्रह, सभी कौम, सभी बिरादरी, सभी लोगों का इसमें समर्थन है। सब लोग, हम इसीलिए आज आए हैं डैम्पियर में, हम लोग भी समर्थन देने के लिए आए, और हम साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के सब समाज के लोग साथ हैं। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल, जो कि आज डैम्पियर नगर गोल चक्कर पर जो महाराज सूरजमल की मूर्ति जो हटाई गई है प्रशासन द्वारा, उस जो नगर निगम की टीम द्वारा उसे हटाया गया है, उसके विरोध में उन्होंने ये ऐलान किया है कि जिस तरीके से विधिवत यहाँ पर मूर्ति जो लगी हुई थी उसी तरीके से मूर्ति लगाई जाए। आज तमाम संगठनों ने, जाट समाज के लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर और ये विचार विमर्श किया है कि प्रशासन या तो यहाँ पर मूर्ति को लगाए, अन्यथा की स्थिति के लिए उनकी आगे की रणनीति आंदोलन की होगी। न्यूज़ नगर गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। इस दौरान बैठक में आए विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को हटाने का विरोध तत्काल उन्हें लगवाने की मांग की गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि प्रतिमा कब लगाई गई, किसकी परमिशन से लगाई गई, यह स्पष्ट नहीं था।
डैम्पिया नगर के गोल चक्कर पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति को हटाने का मामला अब तूल पकड़ गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जाट समाज के अतिरिक्त विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं और उन्होंने ये विरोध जाहिर किया है कि उनकी मूर्ति क्यों हटाई गई। लेकिन इसमें एक पेच भी है कि मूर्ति रखने की कोई परमिशन नहीं ली गई। प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद नगर निगम को निर्देशित किया गया और नगर निगम की टीम द्वारा मूर्ति को ले जाकर सुरक्षित नगर निगम में रखवा दिया गया। आज यहाँ तमाम संगठनों ने इस चीज़ का विरोध किया है, लेकिन इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे। आरएलडी के जिलाध्यक्ष हैं रामसार पौनिया जी, क्या कुछ कहेंगे आज इस मूर्ति के विरोध में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? क्या है पूरी प्रक्रिया इसकी, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या है पूरा मामला? देखिए, महाराजा सूरजमल महापुरुष थे। महापुरुष किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के एक के नहीं होते। उन्होंने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, सम्मान की लड़ाई लड़ी। वो एक महापुरुष थे। ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ मूर्ति थी पहले से, हमने तो पहले देखी है। हमें तो यही पता नहीं थी कि कब से ये मूर्ति रखी है और कब हटा दी गई। जब आज हमें अखबार के माध्यम से, कुछ फेसबुक के माध्यम से ये पता चला कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति हटा दी, तो हमारा खून खौल गया। ये एक ऐसी बड़ी बेइज्जती है पूरे समाज की, पूरे मथुरा जनपद की, तो पूरे जनपद की बेइज्जती है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहे हों, पर पूरे जनपद का इतना बड़ा अपमान किया है प्रशासन ने कि ये मूर्ति हटा दी। तो इसमें हमारा खून खोला है, लोगों को में आक्रोश है पूरे जिले में। बात का है कि जब मूर्ति यहाँ रखी गई थी उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी, प्रशासन का ये संज्ञान लिया गया है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है ये कब से थी मूर्ति, कब रखी गई, ये मुझे कुछ नहीं पता। जब हमें तो ये पता चला कि मूर्ति कब हटी, हटने के बाद में आक्रोश हुआ है। अगर ये मूर्ति नहीं रखी गई तो आगे की रणनीति के लिए मीटिंग बुलाई थी। फेसबुक पे पढ़ा था कि मीटिंग है, हम मीटिंग में आए हैं, पूरे लोकदल के कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। जो रणनीति ठोस बनेगी, क्या आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है, धरना करना है, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से तत्पर है। आदरणीय जयंत चौधरी जी से मैंने बात की, उन्होंने पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया कि आप जाइए और उन लोगों को कहिए और उनके साथ रहिए और मूर्ति रखवाने में आप अग्रणी भूमिका निभाइए। मूर्ति का विरोध हो रहा है, हटाई गई है डैम्पियर से, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर और क्या मांग कर रहे हैं आप सभी लोग? हम लोगों की एक मांग है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ मूर्ति अभी लगी है, मैं आपको बता दूं भारद्वाज जी, यहाँ होर्डिंग लगे हुए थे और बमूर वगैरह, यहाँ बहुत गंदगी थी। ये मूर्ति अभी नहीं, पुरानी लगी हुई है। अब उसको 25 दिसंबर को हमारे समुदाय के लोगों ने आके साफ सफाई करके उसको दोबारा से माल्यार्पण किया। उसके बाद प्रशासन को नज़र में पड़ा, तब उन्होंने ये जो कार्य किया है ये बड़ा बेकार कार्य किया है। और उनको हमारे राजा सूरजमल जी के मूर्ति को इस तरीके से नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि वो हिंदू रक्षक थे। किसी सर्वजाति से हिंदुओं की जो रक्षा की है, हमारी बहन बेटियों की रक्षा की है, हमारी रोटी की रक्षा की है, तो वो एक सूरजमल जी थे जो हमारी हिंदुओं की रक्षा करके आज हम ब्रज के क्षेत्र में हम रह रहे हैं और अपना जीवन पूरा बलिदान इस देश के लिए उन्होंने दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ से मूर्ति हटाने वाले वो इस देश के नहीं है, देशद्रोही हैं। और मैं आपसे एक माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, मूर्ति अगर यहाँ से ले गए, अगर लगाने में प्रशासन की और उसकी कोई बात आती है, अगर उसमें टाइम लगता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ भी हमारी मूर्ति रखी है और हमारा डेलीगेशन जाएगा और वहाँ रख के और रोज माल्यार्पण करेगा। अगर मूर्ति गोदाम में, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मूर्ति गोदाम में डाल दी गई है, तो इस बात के लिए भी नगर निगम को घेरा जाएगा, नहीं तो हमारी मूर्ति बाहर निकाल के और हमें माल्यार्पण करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप नगर निगम के पार्षद भी हैं, कैबिनेट में भी हैं, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहेंगे कि यहाँ मूर्ति थी, फिर मूर्ति को हटा दिया गया, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं मथुरा की जनता के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके लिए सर्व जाति एकत्र होके इस जगह पे आई। दूसरी बात, हमने हमेशा मूर्ति देखी लगी हुई और हमको असलियत जब पता चली कि मूर्ति हट गई, अब मूर्ति हट गई, इसको देख के हर इंसान को, हर व्यक्ति को अफसोस हुआ कि मूर्ति सूरजमल जी की कैसे हटी, जो सब जाति के नेता थे। लेकिन उससे भी जो सबसे बड़ी समस्या की बात आती है, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम अपने ही घर में, घर के लिए कहें, हमें घर में परमिशन नहीं मिली। ये बड़ी बात है। हमारा घर है, हमारा गढ़ है, हमारा क्षेत्र है और हमारे राजा साहब की हम बोलते परमिशन नहीं मिली। परमिशन नहीं मिली तो मूर्ति पहले यहाँ क्यों रखी गई थी? अगर पहले रखी गई तो फिर वहाँ क्यों रखने दी?
जब रख गई तो हमारे घर से हमारी जगह को उठाया जाएगा? जो हमारे राजा हैं पूरे देश के जिन्होंने काम किया, आप उन्हीं को हटा दोगे? ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये मूर्ति बहुत पुरानी है। दूसरी बात, आज ये मूर्ति एक यहाँ रखी हुई है, ये सर्व जाति, इस राजा सूरमल जी जो हमारे इनके लिए इतनी वो उत्साहित है कि अपने घर घर पे ही मूर्ति लगा सकती है। ये तो यहाँ की बात है, घर घर मूर्ति लगेगी। और प्रशासन से हम एक बात कहना चाहते हैं, और नगर निगम आप लोगों, नगर निगम कुछ नहीं है। इस चीज को ज्यादा इस तरह लेके गए, बैंड बाजे के साथ लाके रखें। अगर नहीं लाके रखेंगे, हम बैंड बाजों के साथ जाके उन अधिकारियों को मारेंगे जो वो ये कहेंगे हम पे गलत हुआ, फिर उस मूर्तियों को यहाँ लाके रखेंगे। क्या कुछ कहेंगे मूर्ति प्रकरण में, आप क्या कहना है? हृदय सम्राट महाराज सूरजमल, रोटी बेटी के नायक, रोटी बेटी के रक्षक, ऐसे महान व्यक्तित्व की मूर्ति यहाँ से प्रशासन आनन फानन में उठाकर ले गया है। इसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि महाराज सूरजमल कोई एक जाति एक धर्म के नहीं थे। महाराज सूरजमल इस ब्रज के नंदन हैं, पूरे ब्रज के रखवाले हैं। पूरा जितना भी ब्रज है, उस ब्रज के सही मायने में आप इतिहास में पूर्व में जाएंगे तो आज आज़ादी की जो हम सांस ले रहे हैं वो महाराज सूरजमल जी की वजह से ले रहे हैं, महाराज जवाहर सिंह जी की वजह से ले रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप जी की वजह से ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं। अपील तो इस बात की कि जिस प्रकार वो मूर्ति को ले गए, उसी प्रकार अपनी बड़प्पन दिखाते हुए, अपना बड़ापन दिखाते हुए गाजे बाजे के साथ लाकर भव्यता मूर्तियां प्रदान करें, जिससे हमारी ब्रज के रक्षकों की जो सेना है पूरे, वो उनको एक अच्छी नीयत से देख सके। प्रशासन इस गफलत में न रहे कि चंद शिकायतकर्ताओं के कहने से अगर ये मूर्ति हटाई है। हम तो चाहते हैं उस शिकायतकर्ता का नाम लाएं और जितनी भी मूर्ति आज चौराहों पर रखी गई हैं उनकी अनुमति दिखा दें। हम इस मूर्ति को यहाँ से और कहीं रख लेंगे या देशव्यापी धरना होगा। साथ ही जितना भी यहाँ खून खराबा होगा, जितना भी यहाँ नुकसान होगा, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। जाट जाति से या और अन्य जाति जो उनसे अनुनाई प्रेम करते हैं, उनका कोई भी बालमाका नहीं बिगाड़ पाएगा। इस मूर्ति के प्रकरण को लेकर आज हमारे मोदी जी और योगी जी जो हिंदू का चोला पहन के बैठे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं, जो कि हिंदू रक्षक महाराजा सूरजमल जी हिंदू सम्राट थे। उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए चोटी और बेटी के लिए अपनी जान तक बाजी पर लगा दी। आज उनकी प्रतिमा कितनी वर्षों से पुरानी यहाँ रखी हुई थी, उसको उठा के इन्होंने इतना अपमान किया है हमारे ब्रजवासियों का, देशवासियों का, जो सारी जाति एक संगठन है। मैं इतना ही शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे प्रतिमा को उठाया वैसे ही मान सम्मान के साथ प्रतिमा रख दी जाए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ सपा नेता प्रदीप चौधरी हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और कल सूरजमल महाराज की यहाँ से मूर्ति हटाई गई। क्या इस पूरा मामला किस तरीके से ऐसे आप देख रहे हैं? मूर्ति कब से यहाँ थी? क्या कोई परमिशन उसकी थी या नहीं थी? तो फिर परमिशन क्यों नहीं मिली? फिर क्यों हटाई गई? क्यों फिर लगाई, कब लगाई गई? लगाने की तो हमें जानकारी गोविंद जी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस आता है 25 दिसंबर को, उस दिन माल्यार्पण हुआ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष की मूर्ति लगने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ऐसे महापुरुष, अभी मैं 2 वीडियो देख रहा था, भरतपुर लोकसभा चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी 1 घंटा महाराज जी सूरजमल जी का वोट लेने के लिए गुणगान करते रहे। जब भरतपुर में MP का जब चुनाव था तो 1 घंटा महाराज सूरजमल जी पे बोले। और बागपत में सतपाल जी के प्रचार में माननीय योगी आदित्यनाथ ने जाट और महाराज सूरजमल जी के बारे में इतने कसीदे पढ़े कि ऐसा लग रहा था कि ये तो पूरी सरकारी महाराज सूरजमल के नाम पे चलाएंगे, देश में हिंदुत्व का बोलबाला होगा। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक मूर्ति को हटाने से क्या मैसेज ये देना चाहते हैं। ये क्या समाज का वोट लेना जानते हैं? और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है, मैं उन लोगों को भी आगाह कर देना चाहता हूँ, जब टिकट मांगने जाते हैं समाज के वोट लिख के ले जाते हैं कि 80,000 वोट मेरी समाज का है। आज वो नुमाइंदे मंत्री बन के बैठे हैं। वो ये भी है कि जब कोई महान व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाती है किसी चौराहे तिराहे पर, तो उसके लिए शासन से एक अनुमति लेनी पड़ती है, शासन स्वीकृति करता है। लेकिन अब ये मूर्ति यहाँ कब लगी, किस कंडीशन में हटाई गई? नहीं, देखो अब लगाने की नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी कोई बात प्रक्रिया है, चलो मानते हैं, कानून अच्छी बात है, कानून के मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन मैं एक बात, अगर प्रशासन को ये भनक लगी थी कि ये बगैर परमिशन के है, तो हटाने से पहले, क्योंकि जिला समाज का बाहुल्य है, जिले के तमाम नेता हैं, समाज के मंत्री जी हैं,
उनके हिसाब से उनसे पूछ लेना चाहिए था भाई ये मूर्ति रखी है किसने रखी है, तो थोड़ा उचित होता, अच्छा होता। आपने देखा कि यहाँ पर अभी ये तमाम लोग यहाँ पर आज जो डैम्पियर में गोल चक्कर है वहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मीटिंग महाराजा सूरजमल की मूर्ति को हटाने के बाद यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ अपना ये विचार विमर्श कर रहे हैं, आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। जिनमें आप देख रहे हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल हैं, आरएलडी के राजेंद्र सिंह सिकरवार हैं, पूर्व मंत्री सरदार सिंह है और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनका ये ऐतराज़ है कि यहाँ जो मूर्ति लगी हुई थी महाराज सूरजमल की उसे नगर निगम द्वारा हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, ये तमाम बातें हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि इस जगह पर मूर्ति कब लगी हुई थी और किसकी परमिशन से लगी हुई। यहाँ पर अगर वो परमिशन से लगी हुई तो क्यों हटाई गई, अगर परमिशन से नहीं लगी गई तो वो क्यों लगाई गई। बात यह है कि अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो मूर्ति क्यों लगाई गई, ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन ये गोल चक्कर है डैम्पियर नगर का और इसी जगह पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति को प्रशासन ने नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ से उठाकर सुरक्षित स्थान पर नगर निगम में रख दिया गया है। लेकिन अब तमाम लोगों का ये विरोध है कि मूर्ति क्यों हटाई गई। लेकिन अब देखना होगा कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति के हटाने वाले मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। यहाँ मूर्ति द्वारा लगाई जाती है या फिर परमिशन के बाद लगाई जाती है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बहरहाल इस बात का लोगों का ये विरोध यहाँ जरूर दिख रहा है। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।